और कितने के लोग आ सकते हैं उस दिन? कम से कम 25,000, कम से कम 25,000 लोग। टोटल तो 52,000 है। 52,000 है ना, तो आधे भी अगर हम मान के चला के आधे भी आएंगे तो 25,000 का अंदाजा लगा रहे थे, लेकिन फिर हमारी 35,000 प्लस हो गई थी। और अब भी हम अंदाजा लगा रहे हैं 25,000 का, इससे ऊपर ही ऊपर रहेंगे, नीचे नहीं होंगे 25,000 से। इसलिए एसपी ने बुलाया। मैं जगमाल सिंह अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन के राज्य प्रधान और यहाँ लोकल करनाल डिस्ट्रिक्ट का जिला सेक्रेटरी हूँ अपनी यूनियन का। और सबसे पहले तो ये अपील हम प्रशासन से करना चाहेंगे, 70 दिन से पूरी सर्दी निकल गई, महिलाएं बैठी हैं सड़कों पर। सरकार सहानुभूतिपूर्वक इनकी बातचीत सुने और इनकी बातचीत से ही समस्या का समाधान है, मतलब बातचीत के लिए मुख्यमंत्री समय दे। और यूँ कोई बड़ा मसला नहीं है, केवल प्रधानमंत्री ने जो घोषणा कर रखी 2018 में 1,500 रुपये वर्कर के और 750 रुपये हेल्पर के, और जो मुख्यमंत्री ने विधानसभा में घोषणा कर रखी अर्ध कुशल का और कुशल का, इनकी कुछ ज़्यादा बड़ी लंबित मांगे नहीं है। जो केंद्र सरकार द्वारा जो दिया गया है, दूसरे राज्यों में भी दिया गया। 70 दिन से लगभग बैठी है सड़कों पे, बैठी है और मतलब सरकार अड़ी हुई बैठी। तो 14 तारीख को आपका भी समर्थन है? हम बिल्कुल पूरे राज्य के सत्र पर हमारी कैथल में राज्य कमेटी की मीटिंग हुई थी और हमारे राष्ट्रीय नेता वी वेंकट जो हमारे यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव हैं उसमें शामिल थे। और हमने मीडिया को भी बताया था हमारी यूनियन राज्य सत्र पर पूरे देश की यूनियन की तरफ से समर्थन है। तो आपकी भी अनिश्चितकालीन ही इनके साथ हड़ताल रहेगी? अनिश्चितकालीन हड़ताल इनकी तालमेल कमेटी का रहेगा, हमारा सहयोग है, समर्थन रहेगा। और हम ये उम्मीद करते हैं जिला प्रशासन से भी, ये सीएम हाउस में भी बातचीत करें एसपी साहब और नए जो उपायुक्त जो महोदय जी आए, आपके माध्यम से भी हम चाहेंगे कि भाई बातचीत करें और सहानुभूतिपूर्वक ये जो 70 दिन तक लगातार पूरे प्रदेश की जो महिलाएं सड़कों पर बैठी हैं, और यहाँ करनाल में भी अगर हजारों वर्कर अनाज मंडी में 5 जनवरी को जो इतनी बड़ी हड़ताल थी, इसी तरह की हड़ताल में मतलब जो निश्चित तौर पर प्रशासन के भी कुछ नौजवान भी लगेंगे, जो मांग है महिलाएं मदद करें, हाँ वो मदद भी करे और सहयोग करे बातचीत का, ये हम चाहेंगे। तारीख का क्या प्रोग्राम है? सरकार के खिलाफ जो आपकी मांगे हैं उसके लिए क्या किया जा रहा प्रोटेस्ट? 14 तारीख का जो हमारा प्रोग्राम है, हम पिछले 70 दिन ही हमें हो चुके हैं आज बैठे हुए। सरकार भी 42 दिन से बिल्कुल मुंह चुप किए हुए है। 10 जनवरी को जो बातचीत की थी उसके बाद सरकार ने हमारे साथ कोई बातचीत नहीं की है। तो इससे साफ पता लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं हमारी अनदेखी कर रही है और सरकार कहीं ना कहीं हठधर्मिता पे अड़ी हुई है। तो इसके लिए हमने सभी विधायकों को 2-2 बार, पूरे हरियाणा के विधायकों को 2-2 बार हम ज्ञापन दे चुके हैं। धर्मपाल गोंदर के पास भी गए, हरविंदर कल्याण के पास, हरियाणा के रामकुमार कश्यप, सभी विधायकों के पास, किसी ने अभी तक रिस्पांस नहीं दिया। हाँ, कोई नहीं। सभी, चाहे वो विपक्ष में है चाहे वो पक्ष में, हम सभी को 2-2 बार मेमोरेंडम दे के आए हैं, लेकिन किसी ने कोई अभी तक कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया। इसके लिए फिर हमने, हमारी जो राज्य कमेटी का फैसला है वो है भाई पूरी की पूरी 52,000 वर्कर हेल्पर यहाँ पे सीएम सिटी में 12 सेक्टर में पड़ाव होगा। और पड़ाव ये नहीं कि भी दिन में आए और रैली करके चले गए, ये भी नहीं कि यहाँ से चल, लगातार अनिश्चितकालीन पड़ाव यहाँ पे रहेगा। और पूरी की पूरी 52,000 वर्कर हेल्पर हमारे 14 तारीख को करनाल में, जब तक सरकार मांगे नहीं मांगे, जब तक सरकार की जिम्मेदारी है। तो ये आखिरी आर पार की लड़ाई कह सकते हैं, आखिरी आर पार। ये तो सरकार ने जो निर्णायक लड़ाई है ना हमारी, हम तो पिछले 70 दिन से कह ही रहे हैं भाई 2018 में जो सरकार ने घोषणा की थी, हमारी कोई नहीं मांग नहीं है। आपने जो घोषणा कर रखी है उनको आप लागू कर दो। अब सरकार लागू करने में क्यों इतनी देर कर रही है, ये तो सरकार को ही पता है।
अब देखो हम धरने पे बैठे हैं, इतने दिन हो गए ताला बंद हड़ताल पे, हमारे 2.5 महीने से पे भी रुकी हुई हैं। हमारी जो 80% कहीं महिलाएं बर्खास्त हैं, भी कर दी हैं? हाँ बर्खास्त हमारी कम से कम सैकड़ों वर्कर हैं पूरे हरियाणा में बर्खास्त हो कर चुकी दी हैं। हैं। आज ही बहन का बर्खास्त का लेटर तो इसका अभी नीलम बहन का एसपी आया साहब है। ने बुलाया था किस लिए? हम ये कह रहे थे हमने अपने सिक्योरिटी के लिए, पानी के लिए और टॉयलेट के लिए, भाई 52,000 सुविधा। वर्कर हेल्पर आपके लिए आ रही हैं यहाँ के करनाल में, तो हम प्रशासन से एक गुहार ये लगा रहे हैं और ये हमारा हक भी है कि प्रशासन हमारी एक तो सिक्योरिटी का इंतजाम करे, और एक पानी टॉयलेट का और पानी का टॉयलेट इंतजाम। पानी का, हाँ हमारा इंतजाम करे वो। जो यूनियन है आंगनवाड़ी वर्करों के समर्थन में 14 तारीख को जो अनिश्चितकालीन शुरू कर रहा है उसका समर्थन करेगी। मैं CITU ज्वाइंट सेक्रेटरी के तौर पे आज हमारे राज्य के महासचिव अमृत जय भगवान और अध्यक्ष सुरेखा जी आई और उस जगह का मुआयना किया है। तमाम सुविधाएं जो यूनियन की तरफ से यहाँ जो समस्याएं आने वाली है उनको पहले देखते कहाँ पर धरना रहेगा अनिश्चितकालीन? फुआरा पार्क में ये स्थान बैठेंगे। अभी तक निर्धारित किया तो हुआ है। एसपी से क्या क्या मांग करेंगे? एसपी साहब से यही मांगे है कि इनके पानी की व्यवस्था, कुछ सुरक्षा टॉयलेट की व्यवस्था, महिलाएं हैं, वैसे तो हम लगातार टॉयलेट की 70 दिन हो गए कहते आ रहे हैं, प्रशासन के सामने है ये सब, इनसे मांग की है, बार बार प्रदर्शनों के माध्यम से भी ये कहा है कि ये कोई जायज मांग है। इनकी मांग के ऊपर करते हुए इनकी बातचीत करवाई करें, परंतु अभी तक कोई सरकार रिस्पांस नहीं दे रही। सरकार रिस्पांस नहीं दे रही, उल्टा सरकार ने अड़ियल रुख, नकारात्मक, असंवेदनशील, लोकतांत्रिक तरीके का रुख अपना रखा है। देखो महिलाओं का सवाल है और महिलाएं जो है भाजपा सरकार के चुनावी वादों में और नारों में बेटी बचाओ, महिलाओं के सशक्तिकरण के नाम पे अनेकों कार्यक्रम सरकार चलाती है, लेकिन वास्तविकता ये है कि प्रधानमंत्री मोदी 15 लाख रुपए खाते में आएंगे देशवासियों को आश्वासन दिया था। आश्वासन दे, हम 1500 की मांग कर रहे हैं, वो इनका हक है जायज, वो इनकी मेहनताना है। 14 तारीख को आपके यूनियन का समर्थन रहेगा? बिल्कुल पूरी तरीके CITU साथ है, CITU अन्य यूनियनों के साथ सहयोग करके उनको लाने के लिए प्रयासरत रहेगी। यूनियन से आप आए? अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से हूँ मैं, जिला में जो हमारी डिस्ट्रिक्ट कमेटी है उसके मेंबर हूँ। हमारी जो किसान सभा है उसका लगातार समर्थन रहा है, आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन की है जो आंदोलन है। और मुख्य मांग जो इनकी प्रधानमंत्री ने 2018 में अनाउंसमेंट किया था, 1500 रुपये आंगनवाड़ी वर्कर का और 750 रुपये आंगनवाड़ी हेल्पर का, तो वो 18 की मांग 4 साल हो गए हैं। वो तो अब 70 दिन हो चले हड़ताल कर रही है, सरकार नहीं मान रही है। अब 14 तारीख को आपका जो है आंगनवाड़ी को समर्थन के लिए, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी विधानसभा में भी खट्टर साहब ने कहा था इनको कुशल कुशल श्रमिक मानना जाएगा, वो पीछे हट गए हैं। तो उस हालात में अब 70 दिन से स्ट्राइक पे बैठे हैं, सुनवाई नहीं हो रही है, तो अखिल भारतीय किसान सभा का लगातार इनकी मांगों का समर्थन है। 14 तारीख को समर्थन 14 तारीख को भी समर्थन है, पहले भी समर्थन रहा है। और हमारी पुरजोर मांग है कि सरकार इनकी बात को सुने, नेताओं से बातचीत करे और जो मांगी हुई मान्य है 4 साल पहले की उनको पूरा लागू करे। हाँ, नई मांग कोई नहीं है इनकी, केवल जो मांगी हुई मांग जो पहले मानी जा चुकी है उनको लागू कराने की बात है। किसान सभा इनके समर्थन में खड़ी है। एसपी से मिले, क्या मामला है? आज हम जो ना जन संगठनों का एक प्रतिनिधिमंडल करनाल में, जो यहाँ के लोकल एसपी हैं, क्योंकि करनाल में जो है ना आंगनवाड़ी वर्कर हैं, वर्कर का पूरे राज्य का महापड़ाव है और ये वर्कर जब तक नहीं जाएंगे जब तक इनके फैसला कोई न कोई सरकार नहीं करती। एसपी के पास मिलने थे? एसपी के पास यूँ जाएंगे क्योंकि कानून व्यवस्था इनके हाथ में है। हमारी ओर से आंगनवाड़ी वर्कर की ओर से किसी प्रकार की कानून व्यवस्था में कोई बाधा नहीं डाली जाएगी। तो आपकी PWD यूनियन के वर्कर भी साथ देंगे? सड़क कर्मचारी संघ से संबंधित जितनी यूनियन है हमारी PWD मैकेनिकल वर्कर यूनियन के साथ है। सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स के सभी जन संगठन जो है ना, सड़क कर्मचारी संघ से संबंधित सभी संगठन इनके साथ हैं, CITU के संगठन सभी इनके साथ है। और ये अपील करने आए हैं कि जो प्रबंध प्रशासन को करने चाहिए उनमें कोई कोताही ना हो। जैसे महिलाएं हैं, सुरक्षा का प्रबंध, पानी का प्रबंध, बिजली का प्रबंध और जिला प्रशासन करे। हाँ, विशेष तौर से टॉयलेट का प्रबंध वो प्रशासन करेगा। तो हाँ कर दी? नहीं, अभी मिलने जा रहे हैं। अच्छा, हाँ मिलने जा रहे हैं, ये अपील करेंगे जन संगठनों की ओर से। ठीक।
का अंदाजा लगा रहे थे, लेकिन फिर हमारी 35,000 प्लस हो गई थी। और अब भी हम अंदाजा लगा रहे हैं 25,000 का, इससे ऊपर ही ऊपर रहेंगे, नीचे नहीं होंगे 25,000 से। और कितने के लोग आ सकते हैं उस दिन? कम से कम 25,000, कम हैं? से कम 25,000 लोग। टोटल तो 52,000 है। 52,000 है ना, तो आधे भी अगर हम मान के चला के आधे भी आओगे तो 25,000